सोचिए जरा, आप एक कंपनी चला रहे हैं, एक छोटी सी फाइलिंग मिस्टेक हो जाती है और आपको सालों बाद अचानक से पता चलता है कि उस एक गलती की वजह से आप पर लाखों रुपए की पेनल्टी लग गई है। या ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? बट द स्कैरी पार्ट इज ये एकदम रियल है। हाँ, ये फिगर देखकर आपको झटका लगा होगा, आई गेट इट। पर ये सच है। देखिए, एमसी के रूल्स बड़े सिंपल हैं। हर लेट फॉर्म पर हर दिन 100 रुपए की पेनल्टी, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, नो कैप। तो सोचिए, अगर आपके बस 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एमजीटी 7 और एओसी 4 3 साल से पेंडिंग है ना, तो पेनल्टी आराम से इतनी हो जाती है। और ये हर दिन, आई मीन एवरी सिंगल डे बढ़ती ही जा रही है। पार अहम पेनल्टी तो एक बात है, इससे भी बड़ा एक खतरा है, और वो है डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, अगर आपकी कंपनी लंबे टाइम से नॉन कंप्लाइंट है तो आपका जो डिन है यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो डीएक्टिवेट हो सकता है। और अगर वो डीएक्टिवेट हो गया तो आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, बैंक से लोन या फंडिंग लेने में मुश्किल आएगी और आपकी पूरी प्रोफेशनल रेपुटेशन दांव पर लग जाएगी। इट्स सीरियस। तो सवाल ये है कि क्या इस पेनल्टी और डिस्क्वालिफिकेशन के जाल से बचने का कोई एनी रास्ता है? वेल, गुड न्यूज, द आंसर इज यस। सरकार ने ऐसी ही कंपनीज के लिए एक गोल्डन चांस, एक लाइफलाइन दी है, जिसका नाम है द कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026, जिसे हम प्यार से या काम से CCFS 2026 कहेंगे। तो आइए इस लाइफलाइन को डिटेल में समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ये पेनल्टी का चक्कर है क्या, फिर इससे बचने के आपके पास 3 ऑप्शंस क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आप अभी के अभी अपनी कंपनी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस स्कीम की लास्ट डेट क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, सो सेक्शन 1, द अनकैप्ड पेनल्टी ट्रैप। देखिए, सारी प्रॉब्लम शुरू होती है बहुत ही सिंपल चीज़ों से। हर कंपनी को हर साल कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, राइट? जैसे कि एनुअल रिटर्न्स, जिसे MGT 7 कहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी AOC 4। बस जब ये फाइल करना मिस हो जाता है ना, तभी से पेनल्टी का मीटर चालू हो जाता है, टिक टॉक। और ये है इस स्कीम का सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट। ध्यान से देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आपको नॉर्मल फी देनी पड़ती है प्लस 100% एडिशनल फीस। लेकिन CCFS 2026 के अंदर नॉर्मल फी तो देनी है, पर जो एडिशनल फीस है उसका सिर्फ 10% देना है, जस्ट 10%। इसका मतलब सीधा 90% का वेवर। सोचो, अगर आपकी पेनल्टी 1 लाख बन रही थी तो अब आपको सिर्फ 10,000 देने होंगे। व्हाट अ रिलीफ। ओके, नाउ फॉर सेक्शन 2, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये स्कीम सिर्फ आपके पैसे नहीं बचा रही, बल्कि ये आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 3 बिल्कुल क्लियर रास्ते, 3 क्लियर चॉइसेस दे रही है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला ऑप्शन है फिक्स। सिंपल, अगर आप बिजनेस चालू रखना चाहते हैं तो अपने सारे पेंडिंग फॉर्म्स फाइल कीजिए और 90% लेट फी वेवर का बेनिफिट लीजिए। क्लीन स्लेट। दूसरा ऑप्शन पॉज। मान लीजिए आपका बिजनेस अभी एक्टिव नहीं है, पर आप कंपनी को बंद भी नहीं करना चाहते, तो आप उसे डॉर्मेंट स्टेटस में डाल सकते हैं। इसमें भी आपको नॉर्मल फीस पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और तीसरा और फाइनल ऑप्शन, क्लोज। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कंपनी को आगे नहीं चलाना, तो उसे बंद कर दीजिए। इसके लिए स्ट्राइक ऑफ अप्लाई करने पर आपको 75% का फी डिस्काउंट मिलेगा। सो फिक्स, पॉज और क्लोज, सिंपल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, ऑडिट योर कंपनी नाउ। बातें तो बहुत हो गई, पर अब प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप खुद लिटरली अगले 5 मिनट में अपनी कंपनी का कंप्लायंस स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सीधा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट mca.gov.in पर जाइए। स्टेप 2, अपनी कंपनी की आईडी से लॉगिन कर लीजिए। स्टेप 3, वहां आपको मास्टर डेटा सेक्शन मिलेगा, उसमें फाइलिंग हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, अब बस एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके MGT 7 और AOC 4 फॉर्म्स किस किस साल के पेंडिंग हैं। एंड स्टेप 5, बस आपके सामने आपकी कंपनी के पूरे बैकलॉग की क्लियर पिक्चर आ जाएगी। And now we come to the most critical part, Section 4, the final 3-month window. दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये स्कीम हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक बार मिली है, वन टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। स्कीम शुरू हुई है 15 अप्रैल 2026 से, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है इसकी लास्ट डेट,
15 जुलाई 2026। इसके बाद ये स्कीम फॉरएवर बंद हो जाएगी। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आने वाला। सो प्लीज ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। और इसके बाद एमसीए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5। यहाँ हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आपके सारे एफर्ट्स पर पानी फेर सकती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल सवाल से। इस स्कीम का फायदा उठाने से पहले क्या आपने चेक किया कि आपकी कंपनी एलिजिबल भी है या नहीं? तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, अगर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ का फाइनल नोटिस आ चुका है तो सॉरी, आप आउट हैं। नंबर 2, अगर आपने इस स्कीम के आने से पहले ही स्ट्राइक ऑफ या डोर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया था, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा वैनिशिंग कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो अमेलगमेशन से बंद हो चुकी हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकती। अब मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है। पहली और सबसे बड़ी गलती, आखिरी दिन का इंतजार करना। प्लीज मत कीजिए, जुलाई में एमसीए पोर्टल पर हैवी लोड होगा। दूसरी गलती, पार्शियल फाइलिंग। ऐसा नहीं कि 1 साल का फाइल कर दिया और हो गया। नो, आपको पूरा बैकलॉग, आई रिपीट पूरा बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा। तीसरी गलती, डीएक्टिवेटेड डिन्स को इग्नोर करना। अगर किसी डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट है तो पहले 5,000 रुपए की फीस देकर उसे रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और लास्ट में ये मत सोचना कि एजीएम ना करने जैसी गलतियां भी माफ हो जाएंगी। ये स्कीम सिर्फ लेट फाइलिंग की पेनल्टी के लिए है, बस। तो अब आपसे सवाल है, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? आप अपनी कंपनी को फिक्स करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं या फिर परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं? ये मौका एक क्लीन स्लेट पाने का है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज एक्शन ना लेने की कीमत एक्शन लेने से कहीं कहीं ज्यादा होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और उस हर बिजनेस ओनर के साथ शेयर कीजिए जिसको आप जानते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के लाखों रुपए बच जाएं। और हाँ, आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक बार फिर डेडलाइन मत भूलिएगा, 15 जुलाई 2026।